मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर को जो कि था एक्सीडेंट एंड फर्स्ट एड। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम पहले क्या पढ़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में हम पहले क्या क्या पढ़ चुके थे कि हमें सेफ्टी कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, कैसे कैसे रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों से बच के हम एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। सो नाउ वी कंटिन्यू चैप्टर नंबर 7 और अब हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एड कि अगर आपके कहीं चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे, आप उसकी फ़र्स्ट एड कैसे करोगे। तो फर्स्ट एड के लिए पहले जानते हैं कि फ़र्स्ट एड है क्या। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर के आने से पहले जो उस चोट को ठीक करने के लिए जो इलाज किया जाता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन एक्सीडेंट टेक प्लेस, कॉल फॉर अ डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। अ प्रॉपर केयर ऑफ द विक्टिम शुड बी टेकन। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट एड. It is the immediate and correct medical help given before the doctor arrives. Often it can save a life and reduce injury. While giving first aid, it is important to stay calm and act fast. और फर्स्ट एड देते वक्त शांत रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फास्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। कट्स एंड वाउंड की फर्स्ट एड के लिए क्या करना है? पहले जो आपका कट है उसको धोना है, फिर उसके बाद उस पर डेटॉल या सेवलॉन से उसे पोंछना है और उसके बाद उस पर बैंडेज लगानी है। और अगर जल जाए तो क्या करना है? पहले तो उस चीज़ से दूर हटना है जिससे आप जले हो। फिर उसके बाद उस पर अगर कोई कपड़ा चिपका हुआ है तो वो हटाना है। और फॉर माइनर बर्न्स डीप द पार्ट ऑफ इन कोल्ड वाटर एंड होल्ड इट बर्न पार्ट अंडर रनिंग वाटर फॉर सम टाइम। और जहाँ पे आप जले हो उसको पानी के नीचे रख दो और थोड़ी देर तक, जिससे वो ठंडा हो जाए और आपको ज़्यादा जलन ना हो। और जो बहुत ही हल्के जलन या फिर कट के मार्क्स होते हैं वो तो खुद ठीक हो जाते हैं, तो उनके लिए हमें फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर बहुत बुरी तरीके से आप जल गए हो तो फिर आपको डॉक्टर की या फिर एक बर्न स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है। और नोज़ ब्लीड, अगर आपकी नाक से खून बह रहा है तो क्या करना है? पहली चीज़ काम रहना है, शांत रहना है और पैनिक नहीं होना है, कि घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया। बैठो आराम से और ऊपर जैसे इसमें दिखाया है ऐसे आप नोज़ को 5 से 10 मिनट के लिए पकड़ो, तो ये आपके ब्लड को फ्लो होने से रोक देगा। और अपनी मुंह से सांस लो एंड बेंड फॉरवर्ड टू अवॉइड स्वेलिंग द ब्लड। थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो जिससे स्वेलिंग नहीं आए। इन केस ऑफ पर्सन फेंट, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो पहले उसको ज़मीन पे लेटाओ और फिर उसका सिर उसके बॉडी से थोड़ा नीचे कर दो जिससे खून दिमाग तक पहुंच सके। और अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया, इंसेक्ट बाइट, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं तो वो आपको काटेगा नहीं। मतलब अगर आप किसी इंसेक्ट को परेशान नहीं कर रहे हो तो आपको नॉर्मली नहीं काटते। बट अगर कभी ऐसा हो गया है तो उसकी जो डंक है पहले उसको निकालो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, उस जगह को नोचो नहीं क्योंकि वो ज़्यादा पॉइजनस हो सकता है, ज़्यादा जहरीला हो सकता है। और उस जगह को धो पहले पानी से, फिर कुछ स्मूथ क्रीम लगाओ और फिर उसको डंक को निकालो। नाउ अप्लाई क्लेमीन लोशन इफ़ देयर इज इचिंग, और अगर इचिंग हो रही है तो आप उस पर कोई लोशन भी लगा सकते हो। अब पॉइजनिंग क्या होता है? वी हैव इन्वेंटेड मैनी थिंग्स लाइक सर्टेन स्प्रे, नील पेंट्स, वॉल पेंट्स एंड डिटर्जेंट दैट हैव हार्मफुल केमिकल्स। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट करी हैं जो कि जैसे कि नेल पेंट हो या फिर दीवारों पर पेंट करने वाला पेंट हो या फिर सर्फ हो, उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं अगर हम उनको स्मेल करते हैं या फिर उनको हम खाते हैं। तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उन चीज़ों को सेफ़ प्लेस पे रखना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग एनी ऑफ दीज थिंग, और इनमें से किसी भी चीज़ को छूने के बाद ज़रूरी है कि आप हाथ को अच्छे तरीके से धो लो। इन केस ऑफ पॉइजनिंग रीड द फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द कंटेनर। और अगर वो पॉइजनिंग है तो उनके बच्चों ऐसी चीज़ों पे ना इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसके पैकेट पे या डिब्बे पे, तो उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऑल्सो कैरी द सोर्स, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ खतरे वाली बात है तो डॉक्टर के तुरंत जाओ और जिससे आपको खतरा हुआ है उस चीज़ को भी लेके जाओ तो वो डॉक्टर को हेल्प करेगा। थैंक यू बच्चों।